नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। कश्मीर में अवाम और जवानों के साथ आने की बेहद जरूरत है और सेना ने इसकी पहल कर दी है। उत्तर कश्मीर के लंगेट में भारतीय सेना के जवानों ने यहां रहने वाले लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाया। इस कैंप में सेना ने लोगों का फ्री इलाज किया है। इस कैंप में आर्मी के मेडिकल ऑफिसर, सिविल मेडिकल ऑफिसर समेत कई अन्य डॉक्टर शामिल हुए। जिला अस्पताल हंदवाड़ा से 3 आर्मी डॉक्टर्स, 1 आर्मी डेंटल ऑफिसर और 6 सिविल डॉक्टरों सहित 10 डॉक्टरों की टीम कैंप में मौजूद रही। इस मेडिकल कैंप में 361 लोगों का मुफ्त इलाज किया गया। इसके तहत 177 पुरुष, 62 महिलाएं और 122 बच्चों को इलाज की सुविधा दी गई। सेना का ये कदम काबिले तारीफ है। यहाँ के रहने वाले लोगों ने सेना की इस पहल की जमकर तारीफ की। हम बहुत शुक्रगुजार हैं छठी आरआर लंगेट से, जिन्होंने यहाँ पे ये मेडिकल कैंप प्रोवाइड किया। हमें बहुत फ़ायदा उठाया इससे। बहुत लोग आए यहाँ पे, क्योंकि बहुत शुक्रगुजार है इनका, क्योंकि बहुत बीमारी में मुब्तला हैं यहाँ के लोग। हमारे इलाके के लोग यहाँ आया, आज बहुत सहूलियत मिल गई इन लोगों को। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 6 महीनों में उनको 2 बार ये कैंप लगना चाहता हूँ, क्योंकि हमें बहुत फ़ायदा मिलता है आर्मी से, ये या इंडियन सरकार की तरफ से। हमारे लिए ये बेहतर है, हमारी ज़िंदगी के लिए ये बेहतर है। कि आज सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर चकपुरी 30 आर में एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है। कि इसका मकसद क्या है? मकसद इसका यही है कि यहाँ पे कुछ गरीब लोग हैं, इनको फ्री दवाई मिलती है, ना कोई फीस भरनी पड़ती है इनको। और हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहे हैं कि ये कैंप अगर आज लगा है तो दो महीने के बाद फिर लगना चाहिए, क्योंकि इससे गरीब आवाम को फ़ायदा मिलता है। गरीब आवाम किसी के पास पैसे नहीं होते, आपको मालूम ही है, क्योंकि सर्दी में यहाँ पे एक मजदूरी कर भी नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। जब ये ऐसे काम हो जाएंगे तो हमको फ़ायदे ज़रूर मिलेंगे। हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश करें, डीसी साहब से भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि ये कैंप और लगना चाहिए। यही नहीं, क्योंकि एनिमलों की दवाई भी होती है, अगर वो भी लगेगा यहाँ पे तो किसी के पास जानवर होते हैं, उसका रोजगार वहीं उसी से चलता है। तो अगर उनकी भी दवाई यहाँ पे मिलेगी तो वो भी बहुत अच्छा था। तो दूसरी तरफ भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले के हिमस्खलन पर जागरूकता प्रदर्शन शिविर का आयोजन किया। सेना ने बोनियार तहसील के ग्रामीणों को लैंडस्लाइड से बचाव तकनीक सिखाई। भारतीय सेना ने लोगों को सिखाने के लिए ग्रामीणों के सामने लाइव ड्रिल की प्रैक्टिस की। लैंडस्लाइड के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी टेक्निक गांव वालों को सिखाने की कोशिश की, ताकि अगर वो कभी कहीं फंसे तो खुद की जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी बचाने में भी मदद कर सके। बचाव कार्यों के अलावा आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं के बारे में भी बताया गया। सेना के इस कदम की भी जमकर तारीफ हो रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है हर सीजनल बर्फ जो यहाँ की 15 फुट से कम कभी नहीं पड़ती। तो यहाँ पे फिर अक्सर सहारा रहता है सिर्फ इंडियन आर्मी, बाकी तो कोई टीम यहाँ पहुँच नहीं सकती है। कोई भी बात होती है, कोई स्लाइड में आता है, कोई रास्ता खोलना होता है, कुछ भी करना होता है, उसमें पेश इंडियन आर्मी रहती है। इंडियन आर्मी की तरफ से ये एक प्रोग्राम रखा था, जिसमें हम स्लाइडिंग कहते हैं, उर्दू में इसको स्लाइडिंग कहते हैं, जिसमें स्लाइडिंग के बचने से कैसे इंसान बच सकता है या निकलने का क्या तरीका है, वो हमें आज इंडियन आर्मी की तरफ से सिखाया गया। एक तो जिस वक्त बर्फ पड़ती है उस वक्त घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और जिस वक्त स्लाइडिंग का एरिया हो उसमें 2 दिन तक नहीं जाना चाहिए। और हर वक्त जब भी कोई स्लाइडिंग के नीचे आ जाता है उस वक्त हमें इंडियन आर्मी बहुत मदद करती है। बता दें कि इससे पहले भी सेना के जवान ऐसे दूरदराज और दुर्लभ इलाकों में ग्रामीणों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करते रहते हैं, जिससे ग्रामीणों को ऐसे इलाकों में जीवन यापन करने में सहायता मिले। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।